हाँ भैया, आज मैं आपको नंबर ऑफ़ डिजिट्स निकालनी सिखाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने सिखाए थे। इस वीडियो में हम आपको नंबर ऑफ़ डिजिट्स निकालने सिखाऊंगा। अब ध्यान से समझ लो क्या होता है। कुछ नया टॉपिक है, जल्दी में हाल फिलहाल में पेपरों में सवाल आने शुरू हुए हैं। इससे पहले कम आते थे, बहुत साल पहले आते थे एसएससी में, अब और एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं डीएसएसबी वगैरह में। लेकिन अब मैंने देखा है नए क्वेश्चंस कंपाइल करते दौरान कि ये सवाल भी देखे गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा इसके लिए ग्लिम्स दे रहा हूँ। नंबर ऑफ डिजिट समझ लीजिएगा क्या है। डिजिट और नंबर मतलब ये है अंक, समझना बात को, मेरे ध्यान को, और एक है संख्या। अब समझ लेना क्या कह रहा हूँ मैं, क्या समझ लो। पहले बात किस चीज़ की चल रही है, ये क्या है, ये एक नंबर भी है और एक डिजिट भी है, ये एक अंक भी है और एक संख्या भी है। अब ध्यान समझना, मैंने लिख दिया 1 2, ये क्या है, ये है 12 मतलब 12। ध्यान समझना, ये संख्या तो एक है लेकिन डिजिट 2 है। समझ में आ रही बात। मैंने लिखा 1 2 3, ये संख्या तो एक है 123 लेकिन डिजिट 3 है। ध्यान समझिएगा, मैंने लिखा 1 2 3 4, तो क्या हुआ, ये संख्या तो एक है लेकिन डिजिट कितने हैं, 4। और जनरल लैंग्वेज समझते हैं, जैसे समझिएगा 658 658, ये एक संख्या काउंट होती है कि नहीं। नंबर सिस्टम के हिसाब से इसको एक संख्या माना गया है, लेकिन क्या बोलते हैं, 3 डिजिट की, 3 अंकों की एक संख्या है। जैसे बोलते हैं नहीं सवाल में कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 99 है कि नहीं, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ तो आप कहोगे 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी बताओ तो आप कहोगे सर 999। इनकी बात चल रही है। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, एग्जाम में इस पर सवाल कैसे फेंकेगा आपके सामने, एक बार ज़रा देख लेते हैं। मेरी बात को ज़रा ध्यान समझिएगा। वो ये कहता है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 9 तक ही रहने दो। अभी यहाँ तक ये एक ही नंबर है, आप इसे नंबरिंग मत समझिएगा, एक नंबर। जैसे एक नहीं होता है, एक फ़ोन नंबर होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इधर ध्यान से, 6398236858, ये एक नंबर लिखा हुआ, ये मोबाइल नंबर है। क्या सोच रहे हो किसका नंबर है, TW का? अबे खसमो डायल करके देख लेना, पता चल जाए किसका नंबर है। ये एक नंबर है, ठीक है। ये एक ही नंबर क्या हो गया ना, ऐसे तो कहोगे 2 नंबर है, लेकिन 10 डिजिट, इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स, 10 अंकों का ये एक नंबर है कि नहीं। अच्छा, इस पर एग्जामिनर ने सवाल क्रिएट किया। अब ध्यान समझ लेना, इसमें एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने वाला। अगर आपने नहीं देखा तो उसे एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक इसमें तरीका इस्तेमाल करूंगा जो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अब मैं उसे दोबारा तो प्रूफ करके दिखाऊंगा, नहीं डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ये 1 से लेकर 9 तक लिखे हुए हैं, तो ये एक नंबर है कि नहीं, और ये डिजिट है 9 डिजिट्स हैं, ठीक है। सवाल एग्जामिनर ने ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 10 और 10, ये 10 तक लिखा हुआ है ऐसे, ये एक ही नंबर है। बताओ डिजिट कितनी होंगी। अब बात समझना मेरी बात, ये 9 तक गया है, यहाँ तक 9 तक तो 9 ही डिजिट है। जैसे ही 10 में एंट्री लेगा तो नंबर 1 बढ़ रहा है लेकिन डिजिट बढ़ रही हैं 2, है कि नहीं। तो 9 और 2 यहाँ पर आ जाएंगी 11 डिजिट्स। अरे बोलते नहीं हो, क्लियर होगी बात। इसको बढ़ाएंगे क्योंकि ना तो वो 9 बोलने वाला है ना 11 बोलने वाला, बहुत बड़ी डिजिट बोलेगा। तो एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक ऑब्जर्वेशन करके देखेंगे और देखते हैं बात बनती है क्या, है कि नहीं। आएगा, थोड़ा सा चर्चाओं का दौर बढ़ाते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं कि क्या कर सकते हैं। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और 45 तक, ये नंबर 45 तक गया है। अब सवाल पूछा कि बताओ इसमें डिजिट्स कितनी होंगी, कितने अंक होंगे। पॉज कर लीजिएगा, चाहे तो अपनी तरफ से कोशिश करके देख लीजिएगा, वरना आइएगा कोशिश करते हैं करने की। थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि सीरीज़ 2 नंबर की होगी। एक तो लिख रही है 1 2 3 और 9 तक, ये तो मैंने काउंट कर लिया है। अब उसके बाद 10 से शुरू हो रही है सीरीज और 45 तक गई है।
ये अलग से काउंट करनी पड़ेगी। अच्छा, ये मैंने अभी बता दी 1 से लेकर 9 तक तो 9 ही डिजिट्स हैं, है कि नहीं? ठीक है भैया। 10 से लेकर 45 तक 2-2 डिजिट्स की बात आ रही है। अब अगर मैं किसी तरीके से ये पता लगा लूँ कि 10 से लेकर 45 तक कितनी संख्याएं हैं, तो उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हर एक नंबर 2-2 डिजिट्स का है, अब तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैसे पता करेंगे कि ये 10 से लेकर 45 तक कितनी डिजिट्स हैं, कितने संख्याएं हैं? डिजिट्स तो मल्टीप्लाई करनी है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाला नंबर 45 और पहला नंबर माइनस के 10, बट ये बीच का डिफरेंस जो कि 1-1 पे चल रही है, 10, 11, 12, 13, और कभी ना भूलें +1 करना। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, है कि नहीं? तो 45 में 10 गए 35 और +1 बराबर हो जाएगा 36। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान समझना, 36 संख्याएं बैठ रही हैं भैया, और 36 संख्याएं हर एक संख्या 2-2 डिजिट की है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 तो हो जाएगा 72 ये रहे और 9 डिजिट्स ये रहे, तो हमारा आंसर आ गया 81 डिजिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 45 तक जो हमने नंबर लिखा है इसमें 81 डिजिट्स होंगी, 81 डिजिट्स होंगी। एज सिंपल एज दैट। बात समझ में आती है कि नहीं? चर्चाओं का दौर अभी और बढ़ाएंगे, एग्जाम्पल लेंगे। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, और जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ ऐसे ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो सवाल मैं लिख रहा हूँ ये पेपर में आया हुआ है, 1, 2, 3, 4 और 99 तक गया है ये नंबर। पूछने लग रहा है कि बताओ नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, पॉज कीजिएगा और अपनी तरफ से निकालना सीखिएगा। उसके बाद नहीं समझ में आए तो यहाँ से हिंट ले लीजिएगा। फिर से मैं ब्रेक करनी पड़ेगी, 1, 2, 3 9 तक। एक तो ये 1-1 डिजिट के अलग कर लिए। 10 के बाद दौर शुरू हुआ है 2 डिजिट्स का, और ये गया है दौर 99 तक, ये अलग काउंट होंगे, है कि नहीं? 1 से लेकर 9 तक हम जान गए हैं कि 9 डिजिट्स होती है। अरे बोलते नहीं हो, ठीक है भैया। और 10 से लेकर 99 तक अगर किसी तरीके से पता चल जाए कि ये कितनी संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे निकालेंगे तरीका? 99 माइनस 10 बटे बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 और +1। ये करना कभी ना भूलना। सुबह भी मैंने देखा था एमएमएस में बच्चे रात वीडियो देखकर बोल रहे थे सर ये 1 करना भूल गए हैं। ऐसा नहीं करते हैं। बादाम खाया करो, बादाम खूब कूट कूट के बादाम खाओ, मेमोरी शार्प हो जाएगी, है कि नहीं? वह चलो एमएमएस के बताए तरीके करा करो, कभी मेमोरी ख़राब नहीं होगी। मैंने एक 45 दिन के वीडियो की चक्र बना कर डाली हुई, उसको फॉलो करो। अगर आप 45 दिन का फॉलो करके ना चक्र, तो यकीन मानो मेमोरी छोड़ो, शरीर के इतने सारे सिस्टम तुम्हारे एक्टिवेट हो जाएंगे, तुम्हें लगेगा कि यार मैं कौन सा जीवन जी रहा था और अब कौन सा जीवन जी रहा हूँ। जीवन जीने की परिभाषा ही बदल जाओगे। आ जाओ, बादामों में कुछ ना रखा। ये 89 है बट +1 बराबर हो गया 90। ये 90 संख्या है, 90 संख्या में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक नंबर 2 का है, तो 180 हो गए। 180 डिजिट्स ये रहे और 9 डिजिट्स ये रहे, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए भैया? 180 ये रहे, 9 ये रहे, तो आंसर आ गया 189 डिजिट्स। अरे बोल दो भैया, सवाल पेपर में आया हुआ है, सेम यही सवाल था। ऑप्शन बी 188, 189, 190 और 191, ये ऑप्शन थे। बात समझ में आ गई? चर्चाओं का दौर और आगे बढ़ाएंगे, सवाल को और एक बड़े स्तर पर लेके जा रहा हूँ मैं, ध्यान समझिएगा। थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ 1 से लेके 99 है नहीं? अगर मैं ट्रिपल लाइन कर दूँ, अच्छा पहले ट्रिपल लाइन का रहना तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कभी तुम डर जाओ। मैं कह रहा हूँ 84 तक कर दो। 1 से लेके 84 तक लिखा हुआ, बताओ कितनी संख्याएं होंगी, कितने डिजिट्स होंगे? तो फिर से वही काम करना, 1, 2, 3, 4 9 तक, तो ये तो 9 ही हो गए। फिर 10 से लेके बाद 11 से बाद 12 से लेकर 84 तक, ये कितने हो गए? फिर वही काम, लास्ट डिजिट 84 माइनस का फर्स्ट डिजिट बटे बीच का डिफरेंस और +1, तो ये कितना हो गया? 74 + 1 बराबर 75, और हर एक डिजिट अब 2-2 का है, तो 2 की मल्टीप्लाई तो 150 आ गया। 150 डिजिट ये रही, 9 डिजिट ये रही, तो टोटल कितने हो गए? 159 डिजिट्स। 159 डिजिट्स अब हो गए। मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ
कि अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पहले 1 से लेकर 9 तक ब्रेक कर लीजिएगा क्योंकि एक एक डिजिट के हैं। उसके बाद 10 से लेकर 99 तक के बीच में जितने भी नंबर आएंगे 2-2 डिजिट के हैं। उसके बाद अगर वो क्रॉस करेगा तो फिर 3 डिजिट पे पहुंच जाना। अब मैं 3 डिजिट पे ही चल रहा हूँ, 2 डिजिट के हमने एग्जाम्पल ले लिए, अब 3 डिजिट के एग्जाम्पलों का दौर शुरू करते हैं। आइएगा ज़रा देखते हैं। सवाल को देख कर डरना नहीं, सवाल बड़ा आसान है। 1 2 3 4 123 तक गया है ये नंबर, बताओ इसमें डिजिट कितनी होंगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ पॉज करके अपने आप कीजिएगा और उसके बाद देखना। 1 2 3 9 तक अलग ब्रेक कर लो, एक डिजिट वाले नंबर हो गए। फिर 10 11 12 99 तक अलग कर लो, ये 2 डिजिट वाले नंबर हो गए। अब 100 से क्रम शुरू होगा, 100 101 102 और 123, ये 3 डिजिट वालों का क्रम हो गया, है ना। अभी 1 से लेकर 9 तक तो 9 ही रहने वाले हैं। ये 99 का अभी मैंने आपको निकाल के बताया था 189 होता है, नहीं तो पीछे करके देख लो, अब निकालने की जरूरत नहीं है। अब इस पर करेंगे। अगर मैं 123 से लेकर 100 तक का ही पता कर लूँ कि इसमें कितने डिजिट हैं, कितनी संख्या है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अब हर एक नंबर 3-3 डिजिट का है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फिर से वही का तरीका, वैसे दिख भी रहा है लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो तरीका समझा है उसी को ही फॉलो कीजिएगा। लास्ट माइनस फर्स्ट बटे बीच का डिफरेंस, क्योंकि एक एक के डिफरेंस में प्लस के 1, तो 123 में से 100 गए तो कितने बचे 23 और प्लस 1 24। अब देख लो, मेरी बात को ध्यान समझो। अब ये जो 24 संख्या है ये हर एक संख्या 3-3 डिजिट की है बाबू, तो ये हो गए 72, है कि नहीं। तो 9 ये रहे, 189 ये रहे, 72 ये रहे, तो मैं तीनों को ऐड कर रहा हूँ। देखिएगा 189 तो ये है ही, और 72 और 9 हो गए 81, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 9 और 1 10, 8 2 16 1 17, 2 ये 270 डिजिट्स इज योर आंसर। बात समझ में आ गई। अभी ये मत सोचिएगा कि मैंने एडिशन ऐसे किया है आप भी ऐसे ही करो,